हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो क्लास 5th से लेकर कंपटीशन लेवल तक का चैप्टर है, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन और जिसे हिंदी में सरलीकरण भी कहा जाता है। इस चैप्टर को करने के लिए एक रूल फॉलो होता है, तो आज हम पहले उस रूल को समझेंगे और फिर धीरे धीरे अपने चैप्टर को समझेंगे। धीरे धीरे उसमें क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको क्लियर करेंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर में रूल कौन सा लगता है, और उस रूल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मीडियम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का रूल समझ लेते हैं। इस चैप्टर का रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर है, इसमें एक रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अच्छा, ब्रैकेट भी कई तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट्स को समझ लेते हैं। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में होता है ये छोटा ब्रैकेट, फिर होता है ये मझला ब्रैकेट और उसके बाद होता है ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब ऑफ है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। डी फॉर डिवाइड। अब डिवाइड आप जानते हैं भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन प्लस और सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर इसका मतलब भी गुणा है और इसका मतलब भी गुणा है, वो वाली बात सही है। पर जब भी एक क्वेश्चन में आपको अगर ऑफ दिखाई देगा और मल्टीप्लाई दिखाई देगा, तो सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर ये सीक्वेंस में कोई सा भी एक सीक्वेंस टूट जाता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने इस सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अभी अभी हमने सीखा था, जिसका नाम है बोर्ड मास। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई ब्रैकेट का मतलब नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ऑफ दिखाई दे रहा है? नहीं है, और इस पूरे क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड है? डी फॉर डिवाइड, हाँ डिवाइड है ना, तो सबसे पहले ऐसी डिवाइड सॉल्व होगा। तो 2 का डिवाइड अगर हम 2 में कर देते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा? 1। मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 2, जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसे उतार लिया जाता है। अच्छा, अब डिवाइड हो गया, अब क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है? हाँ है। इन दो डिजिट के बीच है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 सा 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अब क्या है इस क्वेश्चन में? एडिशन है? हाँ है, तो इन दोनों के बीच एडिशन है, तो इन दोनों का प्लस कर लेते हैं। 2 और 2 4 माइनस 2। फिर क्या है? सब्सट्रैक्शन। इसके बाद हम इसका सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, इसका मतलब इसका आंसर 2 आ गया। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड 2, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी दो डिजिट हैं जिनके बीच डिवाइड आ रहा है? इन दोनों के बीच डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन जैसा है उसको वैसे ही उतार लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच डिवाइड है, 2 का डिवाइड अगर हम 2 में करेंगे क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। अब हमको क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। इन दोनों डिजिट के बीच मल्टीप्लाई है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 1। अच्छा, अब हमें क्या सॉल्व करना है? प्लस सॉल्व करना है। तो इन दो डिजिट के बीच प्लस है, तो 4 और 2 6 माइनस 1। इसका मतलब 6 में से माइनस 1 किया तो क्या आ गया बेटा आपका आंसर? 5। अब आप देखिए कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बस हमने साइन को चेंज कर दिया, और साइन को चेंज करने से ही हमारा आंसर में भी फर्क पड़ गया। हमारा दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करना है बेटा? आपको डिवाइड सॉल्व करना है। तो 48 का डिवाइड अगर हम 6 में कर देते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर? 6 8 जा 48। इसका मतलब इसका आंसर आया 8 प्लस 7, ठीक है। 8 एंड 7 कितना होता है आंसर? 15। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें भी अब हमें डिवाइड सॉल्व करना है। 72 का डिवाइड अगर हम 12 में कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर आपको
अगर इक्वल लगा है और प्लस माइनस की डिजिट मिल जाए तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। 18 का डिवाइड अगर हम 2 में करते हैं बेटा, हमारा आंसर क्या आता है 9 मल्टीप्लाई 14 प्लस 50। 14 9 सा 126 प्लस 15, तो आपका आ जाता है 141। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 112 का डिवाइड करना है आपको 7 में। 112 का अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो आपका आंसर आ जाता है 16, क्योंकि 16 सत्ते 112 होते हैं। मल्टीप्लाई 5 माइनस 35। अच्छा, अब 16 का मल्टीप्लाई करना है किससे आपको, 5 से। तो 16 पंजे बेटा 80 माइनस 35। 80 में से अगर 35 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 28 वैसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई वैसे लिख लीजिए। 6 का डिवाइड सबसे पहले आपको 3 से करना है। 6 का डिवाइड अगर हम 3 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस 36। अब 28 का मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 2 से। तो 28 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा क्या आएगा 56 माइनस 36। अगर 56 में से अगर हमने 36 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है डिवाइड। तो इन दोनों संख्याओं के बीच डिवाइड है, तो लिख लेते हैं इसको 64 प्लस 7 प्लस 26 का डिवाइड अगर हम 13 में करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा 2 माइनस 39। ठीक, अब क्या करना है आपको, प्लस कर लीजिए। ठीक है, 64 7 और 2, तो 64 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर लेते हैं 73 माइनस 39। अब 73 में से 39 को माइनस कर देते हैं, तो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 3 गया 3। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसमें सॉल्व होगा डिवाइड। 76 का अगर हम डिवाइड करते हैं 19 से तो आपका आ जाता है 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 प्लस 30। ठीक, अब कर लीजिए मल्टीप्लाई सॉल्व। 4 5 सा 20 माइनस 10 प्लस 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्लस करना है। अब ये देखिए इधर ये प्लस 20 प्लस का है और 30 भी किसका है, प्लस का है। तो 30 और 20 को प्लस कर लीजिए, 30 और 20 50। और 10 किसका है बेटा, ये 10 है माइनस का, तो माइनस 10। तो आपका आंसर आ जाता है 40। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 5 + 1 कितना होता है बेटा 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7। ठीक, अब क्या करना है आपको, 6 का डिवाइड अगर हम 2 से करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7। ठीक, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 3 4 सा 12 प्लस 7। 12 और 7 को प्लस करेंगे क्या आएगा बेटा 90। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रैकेट 3 प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 7। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इस छोटे वाले ब्रैकेट को। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 4 5 सा 20 डिवाइड 2 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 7। ठीक, अब क्या करना है आपको, 3 प्लस 20 का डिवाइड अगर हम 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 10 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 और 10 किसके हैं, प्लस के, तो 3 और 10 को प्लस कर लेते हैं 13 माइनस 6। ठीक, डिवाइड 7। ठीक है, 13 में से 6 का बेटा क्या आया 7 डिवाइड 7। अगर हम 7 का डिवाइड 7 में कर देते हैं तो आंसर आता है 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 डिवाइड 1/6 of 1/2 minus 1/2 1/2 डिवाइड 1/6। सबसे पहले इसमें हमें ऑफ सॉल्व करना है, और ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई। 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड
1 1 ज़ा 1, 6 2 ज़ा 12 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई और 1/12 को कर दीजिए उल्टा, इसको पलट दीजिए, यानी कि 12/1 माइनस 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इसका मतलब 6/1 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 के टेबल में 2 बेटा कितने बार आएगा, 2 बार, 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 के टेबल में 2 कितने बार आएगा, 1 बार, 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे क्या आएगा, 1, 12 में से 1 गया, क्या आया, 11/2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, तो इसको मिक्स में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना है, जो जैसा है डेनोमिनेटर उसको वैसे का वैसे उतार लेते हैं, जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को हम ऊपर लिख लेते हैं, और जो यहाँ पर क्वोशिएंट आता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले इसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट बना लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 6 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 6 6 1 ज़ा 6, 6 and 5 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 2 2 3 ज़ा 6, 6 and 1 7, ठीक है। 3 and 2 5, 5/6 डिवाइड 11/6 मल्टीप्लाई 11 माइनस 7/2, 5/6 मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, और इस दूसरे भिन्न को हमने क्या बताया था, पलट देते हैं। तो क्या करेंगे, 6/11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 7/2, ठीक। 6 से 6 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो आपका आया 5 माइनस 7/2। जिस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, 1 के टेबल में 2 2 टाइम, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 के टेबल में 2 1 टाइम, 1 7 ज़ा 7, 10 में से 7 गया बेटा, क्या आया, 3, और नीचे क्या आ गया, 2। तो वो ही करेंगे, इसका भी डिवाइड दे देते हैं हम 2 से 3 का, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1। तो मैंने बताया था जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और इधर के डेनोमिनेटर को वैसे लिख लेते हैं, और जो क्वोशिएंट होता है उसको हम यहाँ उतार देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है, 450 डिवाइड, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 18 5 से क्या होता है बेटा, 90 माइनस 10 डिवाइड 2। अब आप ये देखिए इधर भी डिवाइड आ गया और इधर भी डिवाइड आ गया, तो दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 450 डिवाइड 90 माइनस 10 डिवाइड 2, ठीक। अगर हमने 0 से 0 कट कर दीजिए, 9 से 1 टाइम, 9 से 5 टाइम्स, 5 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर भी 5 आ जाता है। 5 में से 5 गया 0। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 2/3 वैसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट बना लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको आता होगा, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 8। 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6 माइनस 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स, 1 1 ज़ा 1 डिवाइड 3/4, 2/3 मल्टीप्लाई 6 में से 1 गया 5/8 डिवाइड 3/4, 2/3 मल्टीप्लाई 5/8 डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं, यानी कि 4/3, ठीक। अब क्या करना है आपको, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अब ऊपर क्या रह गया, 5, और 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्वल लगाइए, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट बनाइए, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा, 4, 4 के टेबल में 4 1 टाइम, 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, ठीक है, 1 7 ज़ा 7 एंड 3 4 ज़ा 12 डिवाइड, इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। 3 and 2 5/4 डिवाइड 5/2 माइनस 7/12 डिवाइड
4, ठीक है। 5/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 2/5। अभी बताया था ना, डिवाइड को कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इस भिन्न को, दूसरे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं। -7/12, यहाँ पर भी वही करना है, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसको हम पलट देंगे 4/5, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो आपका आ जाएगा 1/2। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 5 ज़ा 15। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स, 15 1 ज़ा 15 माइनस 15 के टेबल में 30 2 टाइम, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गया तो क्या आ जाता है आपका 1 और आ जाएगा अपॉन में 30। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 17 देखिए, 18 - 3 + 33 of 3 डिवाइड 99 - 1। आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इक्वल लगाइए। सबसे पहले बेटा इसमें क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो 18 - 3 + 33 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 99 - 1 इज इक्वल टू 18 - 3 + 33 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 डिवाइड 99 - 1 इज इक्वल टू 18 - 3 + 99 का डिवाइड अगर हम 99 में करते हैं बेटा क्या आता है 1 -1। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर इक्वल लगा है और प्लस और माइनस की डिजिट अगर आपको दिख जाए तो आप उसको कैंसिल कर देना। 18 में से अगर आपका 3 जाता है तो आपका आंसर आ जाता है 15। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इक्वल लगाइए। अब इसमें भी देखिए ऑफ को पहले हमें सॉल्व करना है। तो 33 × 6 - 39 + 12 डिवाइड 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 -39 + 12 डिवाइड 6। अब क्या करना है 190, बस स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। ऐसा नहीं करना कहीं इसी स्टेप में आपने डिवाइड कर दिया 6 का, ऐसे कभी मत करना, गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप को, फिर नेक्स्ट स्टेप को, फिर नेक्स्ट स्टेप को। पहले मैंने ऑफ को सॉल्व कर लिया, वैसे के वैसे क्वेश्चन उतार लिया। अब मैं डिवाइड सॉल्व करूंगा और वैसे के वैसे क्वेश्चन को उतारता जाऊंगा। 39 + 12 का अगर हम 6 में डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है 2, ठीक है। अब आप देखिए 2 इधर मेरे पास प्लस का ये रहा और 198 प्लस का है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो क्या आता है आपका 200 - 39, और जब 200 में से 39 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 161। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने पड़ेंगे इसके ब्रैकेट दोनों। तो ब्रैकेट कर लेते हैं, 10 8 ज़ा 80 डिवाइड कर लीजिए। 20 का डिवाइड अगर हम 5 में करेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर 4। अब 80 का डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो हमारा आंसर आता है 20। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 50 - 38 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 40 डिवाइड 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 6 माइनस 9 का डिवाइड अगर हम 3 में करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3। ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट 38 माइनस 40 डिवाइड 4 माइनस, तो बेटा 6 में से 3 गया, क्या बचा 3 डिवाइड 3 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट 38 माइनस, अब आपको बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 40 का डिवाइड कर दीजिए 4 में, क्या आएगा 10, ठीक है, माइनस अब 3 का डिवाइड कर दीजिए 3 में, क्या आएगा 1 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट 38 माइनस, अब 10 में से 1 को माइनस कर देते हैं बेटा, क्या आएगा हमारा 9, ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल टू 50 38 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो क्या आपका आता है 29।
ठीक है। अब एक थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए थे, तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। और 50 में से 29 गया तो क्या आया आपका आंसर 21। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, अभी जैसे देखिए हमसे गलती हो गई ना, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। चिन्हों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप जो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन कराए, तो इन 20 क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी तो हेल्प जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।